जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ARO रोहतक आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों वाले कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो इस रैली के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये रैली होगी आपकी राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट है वो है सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट है सोल्जर क्लर्क और सोल्जर एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल की। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 मार्च 2021 से शुरू हो चुके हैं और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 17 अप्रैल 2021। अगर बात करें रैली के डेट की तो यहाँ पर जो रैली स्टार्ट होगी वो होगी आपके 3 मई 2021 से 20 मई 2021 तक। तो ये होगी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपकी कोई फी नहीं होगी। किसी भी तरह की कोई फी आपको यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो एज लिमिट है वो है 17.5 साल से 21 साल के बीच। यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ होना जरूरी है। और अगर आप सोल्जर क्लर्क या फिर सोल्जर एसकेटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल होनी चाहिए और जो आपकी अधिकतम उम्र है वो 23 साल तक हो सकती है। यानी कि आपका जन्म जो है 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर वो मेल कैंडिडेट्स जो कि सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और ध्यान रहे ये जो आपने 10वीं पास की है उसमें आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने जरूरी है और सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर एग्रीगेट जो है वो 45% मार्क्स होने जरूरी है। और अगर आपने 10वीं ऐसे बोर्ड से की है जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो आपको बता दें कि कम से कम आपका जो है डी ग्रेड होना जरूरी है हर सब्जेक्ट के अंदर और एग्रीगेट जो है आपका C2 ग्रेड होना जरूरी है। तो ये हो गई सोल्जर जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले मेल कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन। और अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क और सोल्जर एसकेटी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है ये चाहे आपने आर्ट्स में करी है, कॉमर्स में करी है, साइंस में करी है, किसी के अंदर भी करी है आप इसके लिए एलिजिबल है। और ध्यान रहे ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है और सभी सब्जेक्ट्स में मिलाकर एग्रीगेट जो है 60% यानी कि 60% जो है मार्क्स होने जरूरी है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि आपके जो मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंट्स और जो बुक कीपिंग सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपके जो है 50% मार्क्स होने जरूरी है 12th में। तो ये हो गई सोल्जर क्लर्क और सोल्जर एसकेटी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसमें कुल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके बाद आपका होगा PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। PFT में आपके कुल 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग। दूसरा होता है आपका बीम यानी कि पुलअप्स। इसके अलावा आप यहाँ पर तीसरा टेस्ट होता है आपका 9 फीट डिश यानी कि 9 फीट का जो गड्ढा होता है उसे कूदना होता है आपको। और चौथा टेस्ट होता है आपका जिगजैग बैलेंस। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी रनिंग की। तो ये जो रनिंग होती है वो होती है कुल 1.6 किलोमीटर की। अगर आप ये रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको 60 में से 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप ये रनिंग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच पूरी करते हैं तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और आपको 60 में से 48 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप जो है 5 मिनट 45 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लगाते हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है। तो ये होगी आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग। रनिंग के बाद आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप्स। तो यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो यहाँ पर आपको 40 में से 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 33 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलते हैं। 7 निकाल पाते हैं तो 21 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 16 मार्क्स मिलते हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं उनको अनफिट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बीम के बाद आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच। ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं पर ये आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो कि आपको 9 फीट डिच जो है एक लंबा गड्ढा होता है वो कूदना होता है।
9 फीट डिच के बाद आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस, और जिगजैग बैलेंस के अंदर भी आपके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये भी आपको अगले स्टेप में जाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी। पीएफटी क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें आपके हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें आपके वेट की, तो आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के हिसाब से होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर जीडी के कैंडिडेट्स के चेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क और सोल्जर एसकेटी के लिए हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो कम से कम 162 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के हिसाब से होना चाहिए, और जो आपका चेस्ट है वो बिना फुलाए 70 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब हम आपको ये बताएंगे कि किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर पीएमटी यानी कि हाइट, चेस्ट और वेट में कितनी छूट मिलती है। तो स्क्रीन पर टेबल दे रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंडियन गोरखा है उनकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर, और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और वो कैंडिडेट्स जो कि ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी यहाँ पर हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर होनी जरूरी है, और जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर एसओएस यानी कि सन्स ऑफ सर्विसमैन, और जो सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, इसके अलावा सन्स ऑफ वॉर विडो है, और इसके अलावा जो विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उनको यहाँ पर हाइट में कम से कम जो है 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की, और वेट के अंदर कम से कम 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। साथ ही यहाँ पर अगर वॉर विडो का कोई गोद लिया पुत्र है या फिर कोई सन इन लॉ है, तो उनको यहाँ पर हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में कम से कम 1 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, और वेट यानी वजन में कम से कम 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर या फिर अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर या फिर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को जो है रिप्रेजेंट किया हो और उन्होंने कोई मेडल जीता हो उसके अंदर, तो उनको यहाँ पर उन जो हाइट में कम से कम 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में भी 3 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, और वेट में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। तो ये हो गई हाइट, चेस्ट और वेट में मिलने वाली छूट। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन के तीसरे स्टेप के बारे में, जो कि आपका है मेडिकल टेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इंडियन आर्मी के मेडिकल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में अगला स्टेप होता है रिटन एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पर जो आपका होता है सीईई यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ये जो सीईई टेस्ट होता है ये उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने ऊपर वाले 3 स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको आर्मी जीडी के सिलेबस के बारे में जानना है तो इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें कि आपका होगा पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसके अलावा आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसके अलावा यहाँ पर आपका होगा मेडिकल टेस्ट, और फिर होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जब आप आर्मी रैली की साइट पे जाएंगे तो वहां पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहे हैं, ध्यान रहे कि उनकी ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में लेके जानी है, और साथ ही साथ आपको 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी भी उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो है आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद आता है आपका फोटोग्राफ, इसके अलावा आपका आता है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, साथ ही यहाँ पर आपका जो है नेटिविटी और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। ध्यान रहे यहाँ पर जो ये अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये उनको लेकर जाना है जिनकी उम्र 21 साल से कम है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ध्यान रहे ये जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है ये उन कैंडिडेट्स को लेकर जाना है जो कि सन्स ऑफ सर्विसमैन है, या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो है। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का ए, बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर आपको साथ में लेकर जाना है, जिससे आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले मार्क्स के अंदर जो है छूट मिलेगी, और भी आपको इस तरह की छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो भी वो आप साथ लेकर जाएं। इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स और एफिडेविट, साथ ही साथ आपके पास जो है आपका बैंक अकाउंट की जो है पासबुक की फोटोकॉपी, और साथ ही आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी साथ में लेके जाना है। तो ये थे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रैली साइट पर साथ में लेकर जाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस रोहतक आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, सवाल हो, तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें,
और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।